बेसिकली हम लोग जो हैं मेदांता हॉस्पिटल से आए हैं, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से, और हम लोग छाती की सर्जरी के विशेषज्ञ हैं ना। छाती की सर्जरी में जो वो सर्जरियां होती हैं जो हार्ट के अलावा और छाती में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, हमारा फूड पाइप हो गया, ट्रेकिया हो गया, उसकी सर्जरी करते हैं। इंडिया में इस तरह की जो सर्जरी होती हैं वो काफ़ी कम जगह पे होती हैं। उसका रीज़न ये है कि इसकी एक्सपर्टीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती, और जहाँ पर भी अवेलेबल होती भी हैं उस में बहुत सारे डॉक्टर्स में आपस में डिस्कनेक्ट होता है, जिसके वजह से जो है हम लोग जो है के पास जो पेशेंट्स हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के हम मेदांता के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी गुरुग्राम से आए हैं, जहां पे डॉक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में मैं, डॉक्टर बिलाल बिन आसफ, ये मेरे कॉलीग डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, डॉक्टर सुखराम बिश्नोई एंड डॉक्टर मोहन, और हम लोगों की ये कंट्री की लार्जेस्ट टीम है, जिसमें 6 स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, और हम लोग इस पद्धति को मासेस तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ सोनीपत आज आए हैं। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, छाती की सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन उन शहरों में हालांकि छाती के फिजिशियन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बट छाती के सर्जन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसलिए हमने ये, हमारा सपना था कि हम जो हैं उन लोगों तक पहुंच पाएँ जिनको छाती की सर्जरी की ज़रूरत है। और इसी वजह से जब हम मेदांता हॉस्पिटल की मदद से आज हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, जिसमें हम स्पेशलिस्ट हैं, उस एक्सपर्टीज़ को लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो हम छाती की हर वो सर्जरी करते हैं जिसमें जैसे छाती का लंग कैंसर हो गया, और छाती के बड़े सारे टीबी के वजह से होने वाले कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। आज की तारीख में बिकॉज सर्जरी के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो मरीज़ बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं, और कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो इस छोटे शहर से होकर के बड़े शहर आने की उनके पास सुविधा नहीं होती है, एंड कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको रेफरल की ज़रूरत होती है, ओपिनियन की ज़रूरत होती है सर्जन से, वो भी नहीं मिल पा रहा होता है। तो उस दूरी को कम करने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम सोनीपत में भी अपनी ओपीडी स्टार्ट करेंगे, और इस तरह की जो अपनी विशेषज्ञ सर्विसेज हैं उसको यहाँ के लोगों तक प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, ये सोनीपत में कहाँ पर ये रहने वाली है, कितनी जगह पर आप इस प्रकार की ओपीडी स्टार्ट करेंगे? तो ये ओपीडी तो फिलहाल हम लोग एक जगह ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, हम यहाँ के जितने भी छाती के डॉक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, और हमारा प्लान ये है कि इवेंचुअली एक फेज़ वाइज और हॉस्पिटल से कनेक्ट करें जहाँ पर हम अपनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएँ। तो हर महीने में 1-2 हफ्ते में हम लोग यहाँ पर आकर के अपनी फिज़िकल ओपीडीज़ करेंगे। उसके अलावा हम सब लोग जो है 24/7 व्हाट्सएप पे या किसी पे टेली कंसल्टेशन करने के लिए तैयार हैं। तो इवेंचुअली हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ के लोगों के आईसीयू के साथ कनेक्ट करें, जहाँ पे हमारी छाती की सर्जरी के ओपिनियन की ज़रूरत होती है, उन ओपिनियंस के लिए हम लोग टेली कंसल्टेशन लिंक्स जो है हर टाइम ओपन रखने के लिए तैयार है। सर, आम आदमी को किस प्रकार से रेट वगैरह का रहने वाला, क्योंकि आमतौर पर मेदांता काफ़ी एक बड़ा बैनर है और काफ़ी जो हमारा पर्पस इस तरह की ओपीडी स्टार्ट करने का यही है, क्योंकि हमने शुरू से ये देखा है कि डिस्पाइट अवेलेबिलिटी नहीं है लोगों के पास इस विशेषज्ञ की, तो सबसे पहला जो हमें स्टेप जो दूर करना है कि उनको करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट ओपिनियन मिल जाए सबसे पहला। उसमें पैसे खर्च होने का कोई पॉइंट नहीं होता इतना ज़्यादा, कि ऑब्वियसली जब हम वहाँ से आते हैं तो वील टेक केयर ऑफ दी थिंग्स, कि इस तरह की हम जो ओपीडी चार्जेस हैं वो बहुत मिनिमल चार्जेस होंगे, तो आम आदमी को यहाँ आने में या हमसे विशेषज्ञ ओपिनियन लेने में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही